देखो जी, स्वतंत्रता का अधिकार, क्या इससे पहले 14 से 18 जो मौलिक अधिकार का पहला पार्ट था, समता का अधिकार पे फोकस किया गया या नहीं किया गया? नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, यहाँ आपको 4 आर्टिकल जरूर से जरूर याद रखने हैं। 19 से 22, 19, 20, 21, 22, है ना जी। तो आइए 1922 में देखोगे तो देख सकते हो 1922 में स्वतंत्रता के अधिकारों का समावेश किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मूलभूत स्वतंत्रताओं तथा विशेष स्वतंत्रताओं का वर्गीकरण करके विश्लेषण किया गया है, जो निम्नलिखित है भाई। पहला, मूलभूत स्वतंत्रता। अब मूलभूत स्वतंत्रता में आर्टिकल 19 पे अगर फोकस किया जाए तो इसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकार, जो भी प्रदान किए गए अधिकार मूलभूत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। बोलो जी, याद है ना, बताया गया था ना, जिसमें से 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था जी? 44वां संविधान संशोधन डेट बता सकते हो क्या? तो 78, भूलना नहीं है जी। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के मूलभूत स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है। तो देखिए, तो यहाँ पर याद रखिए, बता मौलिक अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार थे? 7। कितने हो गए? 6। कब हटाया गया? 1978 में। किस संशोधन के अंतर्गत? 44 के अंतर्गत। तो इसका मतलब मौलिक अधिकार अब कितने? 6। और आप देखोगे कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहला आर्टिकल 19 है। 19 में है वाक स्वतंत्रता। क्या दिखेगा जी? वाक स्वतंत्रता। देखो जी, वाक स्वतंत्रता। तो वाक स्वतंत्रता बोले तो बोलने का अधिकार, और इस 19 में भी 6 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। तो मौलिक अधिकार में 6 आर्टिकल मतलब 6 बातें, और आर्टिकल 19 में कितनी बातें? 6 बातें। तो आइए 6 बातों पर फोकस किए जाए। तो पहला, बोलने की आजादी, या ऑब्लिक करके आप याद रख सकते हो प्रेस की स्वतंत्रता। तो बोलने की आजादी बोले तो प्रेस में तो बोला ही तो जाता है जी। प्रेस में क्या है? किसी की बातें तो ही छपती है ना जी, कि ये सब अनाउंसमेंट हो रहा, मतलब आपको स्वतंत्रता है बोलने का। अरे आज उसने ये धाकर भाषण दिया, पेपर में आया है, तो बोलने का ही तो हो। नहीं, आप देखोगे कहीं आप बीच चौराहे में भी भाषण देते हो क्या? क्या आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता दी गई है या नहीं? लेकिन कंडीशन है, ये नहीं कि बेटा केकरो माई बहन करके निकल जाओ, ये नहीं कि कुछ भी नकारात्मक सोचा क्रिया एकदम भाषण दो, ये नहीं कि हिंसक भाषण, भड़काऊ भाषण दो। नहीं, आप समाज के नागरिक हैं तो समाज के नागरिकों के दायरे में भाषण देने का काम करेंगे, और समाज को तोड़ने वाला नहीं, समाज को जोड़ने वाला भाषण देने का काम करेंगे। अन्यथा आप पे कार्रवाई की जा सकती है, तैयार रहे। नहीं जी, अगर नहीं पाबंदी अगर लगाए ना तो सोच लो आपके हमारे बीच कितने तरीके के भेदभाव उत्पन्न हो, मारपीट चालू। सोचो, एक कानून बना के एक डर दे दिया गया है, उसके बावजूद भी कांड हो जाता है। अगर नहीं हो तो सोचो, संविधान अगर नहीं हो तो क्या क्या नहीं हो। नहीं, आज हमारे आपके बीच भाईचारा है, एक दूसरे के सुख दुख को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान, हमारे धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो आई सैल्यूट माई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माई रिलीजियस। 19B, सभा की आजादी। C, संघ बनाने की आजादी। D,
पूरा देश में कोई भी घूम सकते हैं। पहले बोलते थे भैया जम्मू कश्मीर को छोड़ कर, लेकिन अब 370 आर्टिकल खत्म हो गया है, अब वहां भी घूम सकते हैं। पूरे देश में कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं। तो अब देखो, बोले सब जम्मू कश्मीर में नहीं घूम सकते हैं क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर में बहुत जगह नहीं जा सकते थे, प्रिवेंशन रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। अच्छा, अब बोलोगे अब आर्मी वाला कैंप में घुस जाओगे दिन दहाड़े, नहीं तो वो तो भैया अभी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां पर आप नहीं बोल सकते कि 19D का उल्लंघन किया जा रहा है, नहीं। अब बोलोगे तो ये तो सब उल्लंघन वाला नहीं, वो आप ही की सुरक्षा के लिए है, आप ही के हित के लिए है, ठीक है। कहा जाता है स्वतंत्रता हो, लेकिन थोड़ी सी पाबंदी भी होनी चाहिए। ई में कहीं भी बच सकते हैं या रह सकते हैं। जी में 1 2 3 4 5 6 जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका क्या आ जाती है, ठीक है, आए समझ में जी। तो यहां पर देखने को मिलते हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि एफ में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है ना जी, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। तो एफ बोले तो स्वतंत्रता व्यापार करने की, मतलब सीक्वेंस में है। तो इसको याद रखिए, कैसे रखे? तो बोले उसको क्रमानुसार सजाए। आपका ऑप्शन होंगे ABCD DCBA BACD ACBD, लो सजाओ, कैसे सजाओगे? क्लियर? तो इसको ऐसे सजाइए, फिंगर पे सजाइए, अपने हाथ उठाइए, फिंगर 6 फिंगर उठा लीजिए और ये बताइए और सुनो खाली ध्यान से कि कभी भी जो भी ये पूरा प्रोसेस है, कभी भी मीटिंग करवाओगे तो सबसे पहले प्रेस में सबको बोलोगे ना जी, या बोलना, बोला हाँ जी परसों आ जाइए मीटिंग है मंदिर को आके पास, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो पहले सभा या पहले बोलना, पहले सभा या पहले प्रेस? प्रेस तो याद रखो, पहला प्रेस। अब प्रेस होगा या मतलब बोलना, तो तभी ना लोग मीटिंग में आएंगे। अब मीटिंग आप तभी ना संघ बनेगा जी, लोग आएंगे तभी ना। देखो ये सीक्वेंस में है, उल्टा हो ही है ही नहीं। संघ में तो तीसरा क्या होगा? सी। तो तीसरा बोले तो सी, संघ बनाना। और जब संघ बनेगा तो भी ना हम लोग कई देश में आएंगे जाएंगे घूमेंगे, चलो, है ना। सोच लीजिए संघ का झंडा लेकर एकदम पूरा कोई रोक नहीं सकता है, कार में लगाएंगे, बाइक में लगाएंगे और निकल चल पड़ेंगे, कोई भी प्रशासन है कोई भी कहीं नहीं रोकने का काम करेगा, बोल लीजिए, है कि नहीं। तो क्या आने जाने की स्वतंत्रता। ई में तो कहीं आओगे जाओगे तभी ना नैन मटक्का मिलेगा किसी से तो मन हो जाएगा, जियरा नहीं मानेगा तो बस जाओगे वहीं पर, बोलो जी बस जाओगे कि नहीं बस जाओगे। और उसके बाद लगेगा अब भैया यहीं पर हम लोग एक छोटा सा घर बनाएंगे, तेरे घर के सामने व्यापार करेंगे, यही जीविका चलाएंगे, बोलो याद हो गया? उम्मीद है याद हो गया। तो चलो फिंगर में 6 में याद कर लो। 19A प्रेस, B सभा, C संघ, D आना जाना, E बस जाना, F व्यापार करना। बोलो सीक्वेंस में है कि नहीं? तो कोई भी चीज याद करने से पहले उसको समझना, उसको कैसे आप याद रखो। तो आप देखोगे कि जैसे यहां पर स्पेशली 19A पर ही फोकस किया गया है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।